नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि की जो लोग जो पाइसेस हैं जो नो कांटेक्ट में हैं या उनकी किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर के लिए वैलिड होगी। तो ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। जनरल है तो रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस के जिन के साथ आपका ब्रेकअप चला हुआ है या सेपरेशन हुआ है या आप नो कांटेक्ट में हैं, तो वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की जो है पाइसेस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द लवर्स, डेथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो सॉरी गाइस, तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही बहुत प्यार है। एक दूसरे की तरफ काफ़ी वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एडिक्शन भी है। कोई हो सकता है कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है जो इन दोनों के बीच में आया हुआ है और इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है या फिर कोई ना कोई ऐसी एडिक्शन है जो जिसकी वजह से परेशानी इस रिश्ते में आ रही है। जो वो जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है या फिर ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब तक वो आमने सामने बैठकर इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं लाएंगे, खुलकर बातें नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता परेशानी में रहेगा, दुविधा में रहेगा। उन्हें उस चीज़ के लिए अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो कोई उनका जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, कोई घर के लोग या बाहर के लोग या कोई तीसरा पर्सन या कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो उन्हें ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। या फिर कोई ऐसी एडिक्शन जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, वो कुछ जैसे जुआ खेलने की हो सकती है, गैमलिंग की, या फिर प्लेइंग कार्ड्स की, नेगेटिव लोगों में बैठने की, एनवायरनमेंट नेगेटिव, घर में हर वक्त नेगेटिव बातें होना। तो उस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और हो सकता है कि हालांकि ये एक दूसरे से काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम के साथ साथ कोई एक जना है जो किसी दूसरे के तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होता है। तो जिस वजह से हो सकता है कि परेशानी आ सकती है रिश्ते में। हालांकि वो गलत नहीं है, ये नहीं कह सकते कि रिश्ता मतलब वो कोई करैक्टर वाइज गलत है, लेकिन किसी किसी का होता है कि किसी तीसरे पर्सन की तरफ वो बहुत जल्दी इन कनेक्ट होते हैं, उनकी तरफ बहुत जल्दी बातें करने का उनका मन होता है और वो जिससे मतलब रिश्ते में परेशानी आ जाती है और उनके जो पार्टनर हैं वो उन चीज़ों को सहन नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी दरार आ जाती है कई बार। तो जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे और इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, चाहे वो जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर कंट्रोल हो सकता है, या कोई भी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और आमने सामने बैठकर क्लैरिटी ले आते हैं, खुलकर डिसीजन लेते हैं, तो और एक बिगनिंग एक शुरुआत करते लेते हैं, तो भले ही बिगनिंग छोटी होगी, शुरुआत होगी, लेकिन क्योंकि ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, यानी कि एज डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग एक शुरुआत की जाती है तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। एक इसमें फिर से वही खुशियाँ वही प्यार प्रेम हो सकता है जो पहले हुआ करता था। तो देखते वो चाहते क्या हैं। पाइसेस अपने
पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं? पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं? 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, वो उनसे मिलना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं जो स्कॉर्पियो जो पाइसिस के पर्सन हैं वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुल कर बातें हों। चाहे वो अगर वो दूर रह रहे हैं तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके। और अगर वो टूर ट्रैवल करके आ सकते हैं, ट्रैवलिंग करके उनकी तरफ आ सकते हैं तो वो सामने से वो मिलना पसंद करते हैं। तो वो इसमें एक क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं ताकि इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकें। और जब तक इसमें कम्युनिकेशन होता है तब तक वो अपने आप को सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग या फिर इस रिश्ते को हील करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दें। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो खुद को हील करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयरिंग करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, हीलिंग होगी और रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली होगी इस रिश्ते में, दोनों तरफ से प्यार प्रेम बढ़ेगा। और वो उन चाहते हैं कि वो इसमें आमने सामने मिलकर इस रिश्ते में उनके साथ एक छोटी सी टी पार्टी रखें या कॉफ़ी पार्टी रखें, डिनर करें, ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ करें जिसमें वो साथ मिलकर एंजॉय कर सकें और इस रिश्ते को चीयरफुल बना सकें। फिर से जो सेपरेशन, दूरियां बनी हुई हैं इस रिश्ते में, फिर से इसमें आपस में कांटेक्ट हो जाए और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए, खुशियों में ये रिश्ता तब्दील हो जाए। तो वो इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं, खुशियों में तब्दील करना चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह उनके साथ इस रिश्ते में डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इस तरह का कुछ ना कुछ उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि वो एक्शन क्या लेंगे। पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं? यूनिवर्स गाइड में प्लीज़, पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे? क्या वो कोई एक्शन लेंगे 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक? चलिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत सारे कप, प्यार प्यार प्यार। तो वो यही एक्शन चाह रहे हैं। हालांकि यूनिवर्स उन्हें और अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, उनके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन वो उसी पर अटके हुए हैं, उसी पर लटके हुए हैं, उसी का वो स्टक एनर्जी में है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़े। तो इसलिए वो उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके पर्सन उनकी तरफ वापस आएंगे, कब चीज़ें सही होंगी, कब कम्युनिकेशन होगा, टी पार्टी, डिनर, ब्रेकफास्ट होगा और रिकॉन्सिलेशन होगा। पुरानी हिस्ट्री को दोहराया जाएगा। जो पहले शुरू में रोमांस के दिन थे, खुशियों के दिन थे, एक परिवार, एक फैमिली की तरह वो रहते थे। तो उस हिस्ट्री को, उन चीज़ों को, उन पुराने दिनों को याद करना चाहते हैं। वो यही एक्शन इसमें वो सोच रहे हैं कि उन्हें यही एक्शन चाहिए इस रिश्ते में, कि ये रिश्ता एक हो जाए। और वो इसमें ये एक्शन ले रहे हैं कि ऑप्शन होते हुए भी वो उन पुराने चीज़ों को, एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को एक मौका देते हुए इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं, खुशियों में तब्दील करना चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह करना चाहते हैं। वो उनके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जो दोनों रिश्तों में, जो दोनों के बीच में दरार आई थी, जो परेशानी, दुविधाएं आई थी, ताकि वो ख़त्म हो सके और उनके साथ फिर से एक हो सके। तो वो इस रिश्ते को लेकर एक फैमिली, एक परिवार की तरह हैप्पीनेस चाहते हैं। वो यही एक्शन लेने वाले हैं इस रिश्ते में कि एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को एक मौका और दें और इस रिश्ते को खुशियों में तब्दील करें। तो काफ़ी खुशहाली दिखाई दे रही है, ये काफ़ी प्यार प्रेम इसमें बढ़ सकता है, फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। तो
वो यही इसमें एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। द एम्प्रेस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, चीज़ों को पहले की तरह पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, उनके साथ घूमना फिरना चाहते हैं और स्टेबल करना चाहते हैं इस रिश्ते को, तो पहले उन्हें उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा जो उनके लिए जो तकलीफ़ दे रहा है। उनका दिल दुख रहा है, हार्ट से रिलेटेड उनको जो प्रॉब्लम हो रही है इस रिश्ते में, उन्हें लग रहा है कि उनके पर्सन ने उन्हें धोखा दिया है। तो और उन एडिक्शन से, चाहे वो गैमलिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती हैं, ड्रिंकिंग की हो सकती हैं, ओवर ईटिंग की हो सकती हैं, नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती हैं, या वो खुद नेगेटिव हो सकते हैं। तो उन चीज़ों की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत है। और अगर वो एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा नहीं करेंगे, ये जो दिल दुखना, मन दुखना है, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो ये रिश्ता उनके लिए जो टॉक्सिक बना हुआ है, टॉक्सिक सिचुएशन है, तो प्रॉब्लम फिर से बढ़ सकती है। तो इस टॉक्सिक सिचुएशन को ख़त्म करते हुए जब उनका दिल दुखना बंद हो जाएगा, जब उन्हें लगेगा कि वो ठीक हो गए हैं, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। और अगर वो रिकॉन्सिलेशन करेंगे, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, एक फैमिली, एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, सुख समृद्धि आ सकता है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम बढ़ सकता है, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। लेकिन पहले उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही हैं, जिसकी वजह से रिश्ता जहरीला बना हुआ है, टॉक्सिक बना हुआ, ख़राब बना हुआ है। तो तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी देता है, वीडियो बनाने में काफ़ी मन लगता है। तो थैंक यू सो मच आप सबके सहयोग के लिए। आप मुझे जितना प्यार दे रहे हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ इसी तरह से आप मेरे साथ चलिएगा और मुझे आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।